हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगा? इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर पॉसिबल है तो उसका परसेंटेज को डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। बोल क्या रहा है कि दो फ्रेंड का जब सम करेंगे, दोनों का एज को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 20 ईयर होगा। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो उसका एज कितना था? 48। इसको सॉल्व करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, दो फ्रेंड का एज के बारे में बात किया है, लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का एज जो है वो कितना है? मान लिए कि x है। ठीक है, तो हमारा एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? देखो, दोनों का पहला फ्रेंड और दूसरा फ्रेंड का एज को मिला के 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा दूसरा फ्रेंड का क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, है ना। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 20 माइनस एक्स। अब हमें एक सिचुएशन दिया हुआ है 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो का बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जो हमने मान रखा है उसमें से 4 को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? x-4। ठीक है, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा? ये हमारा 20 माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि जब हम 4 साल पहले में दोनों का एज का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हमें 48 आता है। क्या करेंगे? दोनों का एज को प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला क्या है हमारा? x-4, और दूसरा क्या है? 16 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा? 48। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी, एक बार इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ करना था। अच्छा, फिर मैंने इसको इसके साथ कर दिया। अब देखो, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। ये x को x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया है लेकिन सही है। एक देखो, एक बार हमको इसके इसके साथ करना था, फिर इसको इसके साथ करना था, एक बार इसको इसके साथ करना था, एक बार इसको इसके साथ करना था। वही क्यों, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट उल्टा लिख दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, अब देखो, इसको ना हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 48 को भी इधर ले आते हैं। देखो, 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 20x। 20x हो गया, और ये हो गया माइनस का 64, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, इन दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले माइनस एक्स का स्क्वायर को लिख लेती हूँ, फिर ये है प्लस का 20x। इन दोनों को माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 12, 10 एंड 11, ये हो जाएगा। तो देखो, माइनस का साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए बी सी चाहिए। ए हमारा कितना हो गया? 1। बी हमारा कितना हो गया? माइनस का 20, और सी कितना हो गया? 1 1 2। डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है फॉर्मूला। बी का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4a। ए हमारा कितना है? 1, और सी कितना है? तो 1 1 2। ठीक है, तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस,
और इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 448, 4 2 जा 8, 4 4, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 400 में से माइनस 440 होगा तो माइनस का 40 आएगा, जो क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये जब 0 से छोटा आ गया तो क्या बोलेंगे, 0 से छोटा आ गया तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सो लिख दो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, है ना, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ये रेक्टेंगुलर पार्क, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना ऑफ द पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर एंड द एरिया इज दिस, और एरिया भी दिया हुआ है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ क्या करना है, फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमें कुछ पता ही नहीं है। सो लेट कर लेती हूँ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, है ना, पार्क क्या हो जाएगा, मान लेती हूँ x, तो ब्रेथ क्या होगा, है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेथ कितना होगा, तो देखो हमें ना पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ये हमें दिया हुआ है कितना 80, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2l+b होता है ना। तो ये क्या होता है हमारा 80 दिया हुआ है। अब देखो 2l, l हमने क्या मान लिया है x, लेंथ हमारा क्या हो गया है x, तो l के जगह x रखेंगे प्लस b इक्वल टू 80। अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना इस ब्रैकेट के साथ, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये क्या हो गया 40। सो x प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। सो हमें ब्रेथ चाहिए, सो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। सो हमारा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स। ये 40 माइनस एक्स कैसे हुआ, कैसे आया, ये हमने बताया, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ था उसके हेल्प से निकाला। अब तीसरा हमें क्या दिया हुआ है ना, कि एरिया भी दिया हुआ है ना, तो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये भी हमें दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 400 दिया है ना। और एरिया जो होता है हमारा वो क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। और L इंटू बी हमारा क्या दिया हुआ है 400, तो लेंथ हमारा क्या है x और ब्रेथ अभी कितना है 40 माइनस एक्स। सो क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 400। अब बस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 40x, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 400 इधर प्लस में है, सो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो देखो एक्स का स्क्वायर नेगेटिव है तो हम लोग इसको क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 40x, और ये क्या हो जाएगा प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो एक साथ करके मैंने लिखा, एक तो सीरीज वाइज भी लिखा, पहले एक्स स्क्वायर को फिर एक्स को फिर 400 को, और साथ में हमने माइनस को कॉमन भी ले लिया, या तो कॉमन ले लो या तो सोचो कि अगर हमने एक का साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब पूछ रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है या नहीं इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। उसके लिए हमें ए चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, और सी हमारा क्या होता है जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, सो डी इक्वल टू क्या होगा बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। सो बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a, हमारा कितना है 1 और c कितना है 400। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16 डबल जीरो, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 4 4 जा 16 और डबल जीरो, ये हमारा कितना आ गया 0। जब 0 आ गया ना इसका मतलब है कि इसमें रूट होंगे दो इक्वल रूट। सो इसको लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट, है ना, रियल रूट क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होगा।
सो इसके तो हम लोग क्या पार्क को डिजाइन कर सकते हैं। जब पार्क को डिजाइन कर सकते हैं तो हमें क्या बोला था कि लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करो। सो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर, या तो लिखो b का स्क्वायर माइनस 4ac, या तो डायरेक्ट d लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2a। सो माइनस b का वैल्यू हमारा कितना था, माइनस का 40। सो ऐसे लिखेगा माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जीरो, तो प्लस माइनस जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 20, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 20। तो देखो लेंथ हमारा क्या था, लेंथ इक्वल टू हमारा x था, तो लेंथ इक्वल टू x, तो ये आ गया 20। ठीक है, और ब्रेथ क्या था, तो ब्रेथ इक्वल टू हमारा क्या था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, सो 40 माइनस 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 20। ठीक है, सो हमारा लेंथ भी 20 था और ब्रेथ भी कितना हो गया 20। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।